नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुविरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो महान संगीतकारों की कहानी दी गई है। पहली कहानी है एवलिन ग्लेनी की और दूसरी कहानी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी मुश्किल उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को आसान हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के पहले भाग की बात करते हैं, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड की रहने वाली थीं और वे दुनिया की सबसे फेमस परकशनिस्ट बनी। परकशनिस्ट वह म्यूजिशियन होता है जो ड्रम्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एवलिन पूरी तरह डेफ थीं, यानी वे सुन नहीं सकती थीं। फिर भी उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो वह कुछ भी कर सकता है। एवलिन को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था। जब वे सिर्फ 11 साल की थीं, तब उन्हें हियरिंग प्रॉब्लम शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी सुनने की शक्ति कम होती गई। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हियरिंग लॉस परमानेंट है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टीचर्स की बातें सुनने में परेशानी होती थी, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। वे म्यूजिक सीखना चाहती थीं और अपने सपने को पूरा करना चाहती थीं। अब सवाल आता है कि अगर एवलिन सुन नहीं सकती थीं तो वे म्यूजिक कैसे सीखीं? उनके एक शिक्षक थे रॉन फोर्ब्स। उन्होंने एवलिन को समझाया कि म्यूजिक को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि पूरे शरीर से महसूस किया जा सकता है। उन्होंने एवलिन से कहा कि वाइब्रेशंस को महसूस करो। जब ड्रम बजता था तो उसकी वाइब्रेशंस जमीन और शरीर में महसूस होती थीं। धीरे धीरे एवलिन ने अलग अलग वाइब्रेशंस को पहचानना सीख लिया। वे अपने पैरों, हाथों और पूरे शरीर से म्यूजिक महसूस करती थीं। अगर वाइब्रेशन ऊपर की तरफ महसूस होती थी तो उसका मतलब अलग साउंड होता था, और नीचे की तरफ वाइब्रेशन का मतलब अलग साउंड होता था। इस तरह एवलिन ने म्यूजिक को महसूस करना सीख लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने लंदन के फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने बहुत मेहनत की और टॉप पोजीशन हासिल की। धीरे धीरे वे पूरी दुनिया में फेमस हो गईं। उन्होंने हजारों कॉन्सर्ट्स किए और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। आज एवलिन ग्लेनी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी कमजोरी हमें रोक नहीं सकती। अब हम चैप्टर के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस भाग में भारत के महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी दी गई है। शहनाई भारत का एक बहुत पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले शहनाई को केवल मंदिरों, राजमहलों और शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पर बजाया जाता था। लोग इसे एक ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट मानते थे, लेकिन उस समय शहनाई को क्लासिकल म्यूजिक में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। उनका जन्म बिहार के दुमराव नामक स्थान पर हुआ था। उनका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। उनके मैटरनल अंकल आली बख्श फेमस शहनाई प्लेयर थे। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह खान को ट्रेनिंग दी। बिस्मिल्लाह खान रोज घंटों प्रैक्टिस करते थे। वे बनारस की गलियों और गंगा नदी के किनारे बैठकर शहनाई बजाते थे। उन्हें बनारस शहर से बहुत प्यार था। उनका मानना था कि गंगा नदी और बनारस का वातावरण उन्हें इंस्पिरेशन देता है। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें दुनिया भर में फेमस बना दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के दिन उन्होंने रेड फोर्ट में शहनाई बजाई थी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। बाद में उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। विदेशों से उन्हें कई बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा भारत में रहना पसंद किया। वे कहते थे कि उन्हें बनारस और गंगा से बहुत प्यार है। बिस्मिल्लाह खान की कहानी हमें सिखाती है
कि सच्ची लगन और मेहनत इंसान को महान बना देती है। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर से हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला लेसन यह है कि कोई भी कमजोरी इंसान को सफल होने से नहीं रोक सकती, और दूसरा लेसन यह है कि अगर इंसान अपने काम से प्यार करे और लगातार मेहनत करे तो वह इतिहास बना सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एडुवायरेक्स यूट्यूब चैनल को। कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।